अस्सलामुअलैकुम मेरे फिट पाकिस्तानियों। मैं हूं समीर मुश्ताक, इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस एंड हेल्थ एक्सपर्ट। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे ये एक बहुत कह लें कि ज़ेर बहस टॉपिक है, जो कि हर इंडिविजुअल, चाहे वो फिटनेस से रिलेटेड हो या चाहे वो आम मतलब एक ले मैन हो जिसको फिटनेस का इतना नॉलेज ना हो, लेकिन उसकी कोशिश ये ज़रूर हो कि वो अपनी फूड चॉइसेस के बारे में किसी ना किसी से कुछ डिस्कस करे। और एट द एंड हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये वो टॉपिक है जिसके बारे में बेसिक नॉलेज होना मेरे ख्याल से हम सबको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अभी ये जो टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे तो इसमें आपका जो एट द एंड जो कंक्लूजन है वो आप पर डिपेंड करेगा कि आप इसको अपने हक में कितना पॉजिटिव लेके जाएं या आप इसको अपने हक में कितना नेगेटिव लेके जाएं। तो व्यूअर्स, जो आज का टॉपिक है वो है क्या आर ऑल कैलोरीज इक्वल। क्या तमाम कैलोरीज जो हम खाते हैं, चाहे वो जंक फूड से खाएं, चाहे हम घर के खानों से खाएं, चाहे हम ब्राउन ब्रेड्स खाएं, चाहे हम वाइट ब्रेड्स खाएं, चाहे हम फल खाएं, हम सब्जियां खाएं, हम चिकन खाएं, हम मीट खाएं, क्या ये सारी कैलोरीज इक्वल हैं? अगर किसी फूड में हमें कोई कहता है कि यार ये 500 कैलोरीज ऑफ फ्रूट बाउल है और ये 500 कैलोरीज ऑफ चिकन बाउल है, या ये 500 कैलोरीज ऑफ पिज़्ज़ा स्लाइस है, तो क्या अगर हम ये तीनों खाएं तो क्या हमारी बॉडी पे जो रिएक्शंस होंगे या जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे क्या वो इक्वल होंगे? व्यूअर्स, इस टॉपिक को आप लोगों ने बड़ी गौर से सुनना है। कोशिश करें वीडियो एंड तक देखें, और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपने डिसाइड करना है अपने लिए कि आपके लिए बेहतर क्या है। आपने हमेशा बैलेंस रखना है। अगर आपको कहा जाए कि आपने सारी ज़िंदगी क्लीन ईटिंग करनी है, आप नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आपको कहा जाए कि आपने सारी ज़िंदगी जंक फूड खाना है, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़ वगैरह खाने हैं, आप वो भी नहीं खा सकते। हालांकि वो ज़्यादा अपीलिंग है और हम अपनी डाइट में उनको ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आप कहेंगे कि नहीं यार, ना मैं डेली क्लीन ईटिंग कर सकता हूँ, ना मैं डेली जंक फूड खा सकता हूँ। आपको इसके दरमियान का बैलेंस ढूंढना है, और बिलीव मी, ये बैलेंस ना मैं आपको बता सकता हूँ, ना कोई और फिटनेस एक्सपर्ट मार्केट में आपको बता सकता है। ये वो बैलेंस है जो आपने अपने लिए खुद ढूंढना है। व्यूवर्स, इस चैनल का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आप लोगों को इतना एजुकेट किया जाए कि आप डेफिनेटली अपने जो हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने फिजिक्स में एक्सपर्ट बनना है तो हम कभी भी यूट्यूब के जरिए फिजिक्स का एक्सपर्ट नहीं बनते। हम डेफिनेटली कोई ना कोई फिजिक्स एक्सपर्ट से मिलते हैं, हम उसको फीस देते हैं और हम उससे नॉलेज लेते हैं। सिमिलरली अगर आपने मैथ एक्सपर्ट बनना है तो आप मैथ सीखने के लिए किसी के पास जाते हैं। अगर आपने इस्लामिक टीचिंग्स लेनी है तो इस्लामिक टीचिंग्स के लिए भी हम मस्जिद, मदरसे वगैरह इन जगहों पे जाते हैं जहाँ से हमें प्योर नॉलेज मिलता है। लेकिन इस सब के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि आप मार्केट में फिटनेस एक्सपर्ट्स के पास ज़रूर जाएं अपने बॉडी गोल्स, अपने फिटनेस जर्नीज़ के लिए, लेकिन आपको ये ज़रूर पता हो कि यार अगर एक बंदा मुझे कह रहा है कि आपने जो डाइट करनी है उसमें आपने सिर्फ फैट्स और प्रोटीन्स खाने हैं, तो क्या ये मेरे लिए हेल्दी है? या अगर एक बंदा कह रहा है कि आपने सारे दिन में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स खाने हैं, तो क्या ये मेरे लिए हेल्दी है? या एक बंदा आपको कह रहा है कि यार आपने मिक्स्ड खाना है, आपने घर के खाने भी खाने हैं, आपने जंक फूड भी खाना है, आपने क्लीन ईटिंग भी करनी है, सैलड्स भी खाने हैं, ग्रीन्स भी खाने हैं, तो क्या ये मेरे लिए हेल्दी है? ये डिसीजन लेने की एजुकेशन और नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो आई व्यूअर्स, साइंटिफिकली हम ये चीज़ समझें कि क्या तमाम कैलोरीज इक्वल हैं। अच्छा व्यूअर्स, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हमें सारे दिन में जो हम खाते हैं, हम में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार हमें सारा दिन में भूख बहुत लगती है, कोई कहते हैं कि यार हमें सारा दिन में भूख ही नहीं लगती, कोई कह रहे होते हैं कि यार मैं जैसे ही खाना खाऊं मुझे स्टूल आ जाता है और मैं फिर मुझे भूख लगने लग जाती है। कुछ कहते हैं कि यार मुझे कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज रहते हैं, मुझे नॉर्मली भूख नहीं लगती। हमें हर तरह के केसेस मार्केट में मिल जाते हैं। अब हमारे लिए यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट की लर्निंग ये है कि हम सबसे पहले ये समझें कि भूख लगने का प्रोसेस है क्या, हमें भूख कब फील होती है। व्यूवर्स, मेरे राइट साइड पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है। ये बेसिकली एक बेसिक डिमॉन्स्ट्रेशन है इस चीज़ की कि हमें भूख कब लगती है। जब हमारा बाउल खाली हो जाता है या खाली होने के पास होता है, तो तब हमारे बाउल से सिग्नल जाता है हमारे माइंड को कि यार मैं खाली हूँ, आई नीड
आई नीड समथिंग टू फिल मी इन। अब उस जगह पे आपको बेसिकली यहाँ पे फिर वो बाउल और आपका माइंड आप पे रिलाई करता है कि अब आप इसको फिल करें आइदर जंक फूड से, आइदर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से, आइदर प्रोटीन से, आइदर कार्बोहाइड्रेट से, या जो भी आपके फूड चॉइसेस हैं। अब ये आप पे डिपेंडेंसी आ गई, मतलब ये आपकी चॉइस आ गई, आपने चॉइस करना है कि आपने अपने बाउल को किस चीज से फिल करना है। वंस आपका बाउल फिल हो गया, अब वो आप न्यूरॉन सिग्नल देंगे माइंड को कि अब मैं फुल हूं, अब मैं आई डोंट नीड मोर टू फिल मी। अब होगा ये कि बाउल में डाइजेशन होती है, डाइजेशन के सिलसिले में आपका फूड आपके बाउल से इंटेस्टाइन्स की तरफ ट्रेवल करता है, और जैसे ही वो ट्रेवलिंग कंप्लीट होगी आपका बाउल फिर खाली हो जाएगा, और जो आपने ऑलरेडी खाया हुआ खाना होगा वो अपनी अपने दूसरे जो प्रोसेसेस है उसमें गुजर रहा होगा, और आपको दोबारा से सिग्नल जाएगा माइंड पे कि यार मुझे दोबारा भूख लग गई है। अब बाउल का एम्प्टी होना और बाउल का फिल होना एक बेसिक इंडिकेटर है इस चीज का कि आपको भूख लग रही है या आपको भूख नहीं लग रही, क्योंकि ये सारा माइंड गेम है। हम फिटनेस में इस तरह के डाइट प्लान्स या इस तरह के खाने रेकमेंड करते हैं जो आपके बाउल को फिल रखे मिनिमम कैलोरीज में, ताकि आपके माइंड को ये सिग्नल जाता जाए कि बाउल फुल है, इसको मजीद कुछ खाने की जरूरत नहीं है, और आपके अच्छे 5-6 घंटे गुजर जाएं, और एट द एंड ऑफ द डे आपका बाउल फिल भी रहता है, आप कैलोरीज भी कम लेते हैं, और अगर आपने वेट लॉस करना है तो आप वेट लॉस कर लेते हैं। इसके ऑपोजिट अगर हमने किसी के मसल गेन करवाना है या किसी का वेट गेन करवाना है, तो इस केस में हम उसको इस तरह के खाने देते हैं जो कि जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। होगा ये कि वो उसका बाउल उसको सिग्नल देता रहेगा कि आप मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक हेल्दी ईटिंग करें या जंक ईटिंग करें, एट द एंड ऑफ द डे आपके बाउल में एक्स्ट्रा कैलोरीज जाती जाएंगी। जब ज्यादा कैलोरीज आपके बाउल में चली जाएंगी तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, आपका वेट गेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कैलोरी इन आपकी ज्यादा हो गई, क्योंकि आपका बाउल कंटिन्यूसली एम्प्टी होता गया, और जो कैलोरी आउट है उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि कैलोरी आउट आपकी जो टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो हमें कैलकुलेट करना आता है, हम वो कैलकुलेट करके उससे ज्यादा कैलोरीज उसको खिला देते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है इस प्रोसेस का कि हमें भूख किस तरह लगती है। अब आप इस इमेज में देखें कि आपको 3 केसेस नजर आ रहे हैं। पहला ये कि अगर आप अपने बाउल को फिल करते हैं 400 कैलोरीज ऑफ ऑयल से, तो आपका बाउल सिर्फ इस सर्टेन लेवल पे फिल होगा, इसके अलावा आपका बाउल खाली है। मतलब न्यूरॉन्स जाएंगे माइंड को ये बताने के लिए कि आई नीड मोर थिंग्स टू फिल मी अप, तो आप और खाएंगे। रिजल्टेंटली क्या होगा कि आपके बाउल भरने के लिए आप एक्स्ट्रा कैलोरीज इनटेक करेंगे। सेकेंड इमेज में देखें 400 कैलोरीज ऑफ चिकन आपके बाउल को ऑलमोस्ट 1/4 भरेंगे। अगेन वही सिग्नल जाएगा आपके माइंड को कि यार मुझे मजीद खाना चाहिए। और तीसरी इमेज में उसने एक एग्जांपल ये दिखाई है कि 400 कैलोरीज ऑफ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स आपके बाउल को फुल भर देते हैं। मतलब हम उस तरह की फूड चॉइसेस रखें जिसमें हम खाना जितना भी खाएं हमारे बाउल को वो भर दे। तो व्यूवर्स ये वो चॉइस है जो आप पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन ये था कि आर ऑल कैलोरीज इक्वल, तो उसका जो पहला जवाब है वो है यस, इन नंबर्स ऑल कैलोरीज आर इक्वल। अगर आपने वेट लॉस करना है, आपको कहा गया कि यार आपकी जो टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है या आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं वो 2000 कैलोरीज हैं। आपने वेट लॉस करना है, आप 1500 कैलोरीज डेली कंज्यूम करें, एट द एंड ऑफ 1 वीक आपका 1 पाउंड वेट रिड्यूस हो जाएगा। अब आप उस 1500 कैलोरीज को वाया जंक फूड लें, वाया क्लीन ईटिंग लें, वाया घर के खाने, फैट्स, मैक्रोज में आप प्रोटीन्स, कार्ब्स कुछ भी खा लें। यस, अगर आप एट द एंड ऑफ द डे कैलोरिक डेफिसिट में हैं तो आपका वेट लॉस होगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हेल्दी वेट लॉस होगा या अनहेल्दी वेट लॉस होगा, क्या आपका फैट लॉस होगा या आपका मसल लॉस होगा। तो ये डिसीजन जो है ये आपके फूड पर डिपेंड करेगा, आपके लाइफस्टाइल पर डिपेंड करेगा। इसी क्वेश्चन का दूसरा जवाब है कि आर ऑल कैलोरीज इक्वल, तो हम कहेंगे कि नहीं, ऑल कैलोरीज आर नॉट इक्वल विद रिस्पेक्ट टू देयर इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। अगर हम सिंपल कार्ब्स अपनी डाइट में बढ़ाते जाएंगे, देयर आर चांसेस कि हमें डायबिटीज हो जाए। अगर हम फैट्स
जो ट्रांस फैट्स हैं या जंक फूड के फैट्स हैं, अगर वो हम अपनी डाइट में बढ़ाते रहेंगे तो देयर आर चांसेस कि हमें कार्डियक इश्यूज हो जाएं। अगर हम ओवर कुक प्रोटीन या हम इस तरह के प्रोटीन जिस तरह फ्राइड चिकन हम खाएं या कबाब, फ्राइड कबाब खाएं, जिंगर बर्गर्स खाएं, अगर इस तरह का प्रोटीन हम अपने मतलब बाउल को देते रहेंगे तो उस केस में हमारी किडनीज अफेक्ट हो सकती हैं। तो व्यूवर्स, ये आपकी चॉइस है कि कैलोरीज तो आपको कम ही मिलेंगी जितनी आप खाएंगे, लेकिन क्या वो कैलोरीज आपके लिए हेल्दी हैं या नॉन हेल्दी हैं, ये आपका डिसीजन है। तो एट द एंड ऑफ द डे आप हैं वो जिसने अपने बारे में बेहतर सोचना है। और हमेशा, जिस तरह मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा, कि आपने इसमें एक बैलेंस रखना है। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि आपकी डेली आप क्लीन ईटिंग भी नहीं कर सकते। कभी आपका दिल चाहता है, वीकेंड्स हैं, आप बिरयानियां खाएं, आपका दिल चाहता है कि यार दोस्तों के साथ मैं बाहर जा रहा हूं तो मैं समटाइम पिज़्ज़ा खाऊं, किसी अच्छी कॉफ़ी शॉप की कॉफ़ी पीऊं जिसमें हाई शुगर उन्होंने डाली होती है, या इस तरह की चीज़ें जो डेली आपकी लाइफ में चल रही होती हैं, आप बिल्कुल उनसे आइसोलेट नहीं रह सकते। तो यहाँ पे आप अपने लिए डिसाइड करते हैं कि यार ठीक है, मैं एक अच्छा प्लानर हूँ, मुझे पता है कि यार मैंने संडे को किसी शादी पे जाना है या संडे को मैंने अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाना है, तो यार मैं पहले 6 दिन क्लीन ईटिंग कर लूँ, ताकि मुझे पता हो कि संडे को अगर मैं जंक फूड भी खा लूँ और कैलोरीज मैनेज कर लूँ तो एट द एंड ऑफ द डे मैं ठीक रहूंगा। क्योंकि एक दिन जंक फूड खाने से ना आपको कार्डियक इश्यूज होंगे, ना आपको किडनी इश्यूज होंगे, ना आपको स्टमक इश्यूज होंगे, एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप अपनी बॉडी में कंटिन्यूसली बैड फूड इंजेस्ट करते रहेंगे, अपनी बॉडी को गंदा खाना खिलाते रहेंगे, तो उस केस में ये होगा कि आपकी बॉडी अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी हेल्थ अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपने अपने आप को समझाने के लिए, अगर कोई आपसे पूछे कि आर ऑल कैलोरीज इक्वल, तो इसका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए कि यस एंड नो। yes, they are equal in numbers. No, they are not equal with respect to their effect on our health. यहां पे आपकी फूड चॉइसेस सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। जितना अच्छा आप अपने लिए फूड चॉइसेस रखेंगे, उतना ज्यादा आप, अगर अल्लाह ने आपको 30 साल, 40 साल, 50 साल या 60 साल की जिंदगी दी है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन वो गुजारनी कैसे है ये अल्लाह ने हम पे छोड़ा हुआ है। अगर हम डेली जंक फूड खाते रहें और अर्ली 40s में हमें हार्ट अटैक्स के इश्यूज हों, हमारी किडनी फेलियर हो जाए, हमें किडनी स्टोन्स हो जाए, हमें इस तरह के इश्यूज हों, तो दिस इज व्हाट, ये अल्लाह ने नहीं हमारे साथ किया, दिस इज व्हाट वी हैव डन टू अवरसेल्व्स। और सिमिलरली हमारे पास बेतहाशा ऐसी एग्जांपल्स हैं, अपने सब कॉन्टिनेंट में हैं, या यूरोप, अमेरिका, कनाडा वगैरह, यहाँ पे आप देख लें कि देयर आर 70 to 80 ईयर्स ऑफ हमारे जितने आप एक्टर्स की एग्जांपल ले लें, आर्नल्ड की एग्जांपल ले लें, ही इज मोर देन 70 आई गेस, या इमरान खान की एग्जांपल ले लें, ही इज 69 और 70, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल और फूड चॉइसेस इतने अच्छे रहे हैं कि वो इस टाइम भी अपने आप को उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है। डेफिनेटली उनके साथ क्या बीमारियां हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन अपेरेंटली हम उनको देखते हैं तो दे आर अपेरेंटली दे आर हेल्दी, दे आर स्मार्ट, दे आर लीन। और इसका बैकग्राउंड डेफिनेटली ये है कि उन्होंने अपनी लाइफ में अपनी फूड चॉइसेस और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर रखा है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो अच्छा खाना खाते रहे हैं। डेफिनेटली समटाइम्स आप आउटिंग करते हैं, आप जंक फूड खाते हैं, जो चीज़ें आजकल मुयसर हैं वो डेफिनेटली आप कंज्यूम करेंगे किसी ना किसी शक्ल में, बट मेजॉरिटी में ट्राई करें कि मैक्सिमम ऑफ द टाइम आप हेल्दी ईटिंग करें। अपने आप को ये तसल्ली ना दें कि यार अगर मैं 500 कैलोरीज फ्रेंच फ्राइज से ले लूँगा और मैं 500 कैलोरीज एक ब्राउन ब्रेड बॉइल्ड एग सैंडविच से लूँगा तो ये इक्वल है। अपने आप को ये तसल्ली ना दें। समटाइम्स अगर इस तरह करना पड़े, आप कहते हैं कि यार मुझे बहुत भूख लग रही है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेरे पास फ्रेंच फ्राइज ही है खाने को, तो डू कंज्यूम दैट, इतना इशू नहीं है, लेकिन इसको अपनी हैबिट ना बनाएं। क्योंकि जब आपको ये नॉलेज होगा कि आपने अपना फूड किस तरह मैनेज करना है, तो आप अपने लिए ज़्यादा हेल्दी डिसीजंस ले सकते हैं। सो व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो। डू शेयर विद अदर्स और स्टे ट्यून्ड इंशाल्लाह फॉर अपकमिंग न्यूट्रिशन मिथ्स एंड न्यूट्रिशन फैक्ट्स। फी अमान अल्लाह।